डिजिटल को उंगलियों के इशारों पर हटा सकते हो, फिजिकल को जमीन से नहीं हटा सकते। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शरीयत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। नमाज डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। रोजा डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। हज डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। मस्जिदों की तामीर डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सब्र डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शहादत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सदाकत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। अदालत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सखावत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शहादत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। अगर इसी डिजिटल और फिजिकल पर बोलूं तो रात छोटी हो जाएगी। बदिल लगा लो। इस्लाम इस्लाम है क्या? इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। अब बलिया भी कहता सिखिज्म सिखिज्म दिखता है, हर जगह मिलता नहीं। हिंदुइज्म दिखता है, हर जगह मिलता नहीं। बुद्धिज्म दिखता है, हर जगह मिलता नहीं। लेकिन इस्लाम दिखता नहीं है। अमेरिका में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, जर्मन में भी मिलता है, फ्रांस में भी मिलता है, नेपाल में भी मिलता है, मक्के में भी मिलता है, मदीने में भी मिलता है, यूनान में भी मिलता है, मिस्र में भी मिलता है। और भारत वालों, डरो मत, पढ़ो पढ़ो, डरो मत, पढ़ो। और भारत की मिट्टी से, भारत की मिट्टी से भारत के मुसलमानों को सिर्फ इसलिए प्यार नहीं है रे अकल के टुअरे। क्या बात है। मैं जानता हूं कि कल बलियावी पर कलवार फिर होगा। आदेश होता तो बदल गया होता। तवज्जो चाहूं, कानून होता तो तब्दील हो गया होता। फौजियों का मजहब होता तो ना जाने कब का दम तोड़ दिया होता। यही क्या है? इस्लाम आशिकों का मजहब है। तवज्जो चाहूं, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। और बलियावी की तकरीर आज सुनो मत, आंख से देख लो। लेकिन उससे पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ। अब तो हमारे यहाँ मद्दाह खैरुल अनाम शायरी इस्लाम जनाब दिलवर बाबू पहले इतने आलिम नहीं थे, इतने मदरसे नहीं थे, इतने मुफ्ती भी नहीं थे। लेकिन गांव में ईमान बड़ा मजबूत था। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूं, न मुफ्ती से मुलाकात हो गांव में, न मौलाना से मुलाकात हो। प्लीज बेटे बैठ जाओ। नहीं ऐसा नहीं करो, मैं तकरीर भूल जाऊंगा। इधर ना आना, शांत होकर बैठो, सुनो तकरीर। बहुत गौर से सुन लो। बलियावी की जिंदगी का थोड़ा सा एक दर्द है, शायद तेरे काम आ जाए। वैसे तन्हा जमात अहले सुन्नत है। जिंदा जब तक रहता है इंसान कीड़ा निकालता है, मरने के बाद मनकबत पड़ता है। तवज्जो चाहो, जब तक जिंदा है तब तक ऐब ढूंढता है, मरने के बाद फजीलत बयान करने की महफिल सजाता है। बलियावी की सेहत पर किसी हजरत का कोई असर नहीं होना है, इसलिए कि जिस पर मुफ्ती आजम ताजुश शरिया का असर हो, उसके वजूद पर हर रंग नहीं चढ़ सकता। तो आज बलियावी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं।
जलसों से किसी को इख्तलाफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस से किसी अकीदे वाले को झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लोगों को मेरे आका की मीलाद से। आप रोज कॉन्फ्रेंस करें, कोई झगड़ा नहीं। आप रोज जलसा करें, किसी मौलवी को कोई दर्द नहीं पैदा होगा। लेकिन जैसे ही कहेंगे महफिल मिलाद है, वैसे ही कुछ मौलवियों को उल्टी होने लगेगी। और जो कहीं नहीं लिखा है किताब में, वो सब लिख देगा फतवे में। अगर समझ में आवे तो बोलिएगा। लेकिन मैं अपने उलमा से माफी के साथ अर्ज करूं कि आखिर क्या वजह है साहब? मदरसे बढ़ गए, उलमा बढ़ गए, हुफ़ाज़ बढ़ गए, हम घट गए। हम घट गए, बिल्कुल। हमारी आबादी घट गई, बिल्कुल। वो बढ़ गए, कम टाइम में बढ़ गए, हम कम टाइम में ज्यादा घट गए। वजह क्या है? पहले मकतब था, दारुल उलूम नहीं था। पहले मकतब था, मदरसा नहीं था। पहले मकतब था, गांव में मुफ्ती कम मिलते, पहले मकतब था। मौलाना कहीं कहीं मिलते थे, पहले मकतब था। हाफिज साहब हर जगह मिलते थे। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? तो सुनिए, इमारतें नहीं थी, अकीदा था। बिल्डिंग नहीं था, इश्क था। टाइल्स नहीं था, मोहब्बत थी। मदरसों में कालीन नहीं था, नबी पर मरने का जज्बा था। और उस जज्बे को हमने कत्ल किया है। उस जज्बे के रगों पर खंजर हमने चलाया है। हमने चलाया है। हमने इसलिए कि गांव में चंद लोग होते थे, बुखारी नहीं होती थी, मिलादे अकबर, तिरमिजी नहीं होती थी, मिलादे गौहर। और जिस गांव में, जिस मोहल्ले में मिलाद शरीफ की महफिल होनी होती थी, पूरे मोहल्ले और गांव के लोग गुस्ल करके, पाक साफ हो करके, खुशबू लगा करके, खुशबू अतरदान में रखा जाता था। और सबके दरवाजे मिलाद पाके मुस्तफा में खुशबू सबके सामने पेश किया जाता था। लो खुशबू लगाओ, आज महफिले मिलाद है। आज उसी नबी की बात होगी जिस नबी के पसीने के सदके में गुलाब को खुशबू मिली है। हाय हाय हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और उस महफिल मिलाद में अरबी में दुरूद लोग नहीं पढ़ते थे, उर्दू में। अब तो वो दुरूद भी लोग भूल गए, वो दुरूद भी लोग भूल गए। कुछ पुराने लोग हैं जो 60 साल, 80 साल, 90 साल, 70 साल, उनको याद है। आप लोगों को याद है? अरे उर्दू वाली याद है? मौलाना फंस जाएंगे। वो दुरूद ये थी, रब्बे सल्लिम अला, बवाज़े बुलंद पढ़ो यार, बवाज़े बुलंद पढ़ो, पढ़ो बवाज़े बुलंद पढ़ो। स्टेज वालों को याद है तो आप लोग भी पढ़ लो। मरहबा मरहबा, आए है। तर्जमा भी करते चलो, तर्जमा भी करते चलो दिलबर बाबू। आए है। ये नारा कब लगता है? ये नारा कब लगता है? मरहबा मरहबा। तवज्जो चाहूं मौलाना, मौलाना कल मैं, परसों 2 दिन पहले मैं बहुत गर्म तकरीर किया हूं। आपको मोबाइल चलाना, घर जाओ,
जलसों की रूह कत्ल मत करो। अब आप लोग बैठ गए स्टेज पर, डब्बा खुल गया, रूह खत्म हो गई है, रूहानियत दफन हो गई जलसों की। चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, मर जाइए, कोई असर नहीं होगा। जब कोई बड़ा मुअज्जज मोहतरम आता है तो लोग क्या बोलते हैं? मरहबा। आइए, क्या बोलते? आइए, तशरीफ लाइए, मरहबा मरहबा, आइए। उस जमाने में दारुल उलूम नहीं था यार, ईमान था, इश्क था, मोहब्बत थी। क्या कहा? मरहबा मरहबा, जोर से पढ़िए, मजा आएगा। मरहबा मरहबा रसूल, भेजो ऐ रब मेरे, भेजो ऐ रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। तब बरेली के इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़े, बोल पड़े, आशिकों 100 से काम नहीं चलेगा, 1000 से काम नहीं चलेगा। अरे अब बात करनी है मुस्तफा की, तब यूं कहो, काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़ाए जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़ाए जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़ाए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाबा से बुलंद, काबे के बदरू तुझा, और सिर्फ इतने ही से नहीं, बल्कि जो इश्क का मोहब्बत रसूल का जो एहसास था, वो महफिल मिलाद में छलकता था। किस अंदाज में? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो ठीक हो नाम रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरू तुझा। बाबा से बुलंद एक बार हाथ लहरा के, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुआ, तुमने आता में न की, मैंने खता में न की। तुमने आता में न की, हमने खता में न की। बंद हो गया। अच्छा, काबे के बदरू दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद।
तैबा के शम्सो दुहा। यहीं पर नहीं ठहरे ईमान वाले। क्या कहा? यहीं पर नहीं ठहरे, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। और याद रखना, अहले सुन्नत कोई फिरका नहीं है। और आज जो अहले सुन्नत की पहचान है मसलके आला हजरत, ये कोई नया धर्म, नया मजहब नहीं है। ये वही महफिल मीलाद का दर्द और इश्क है। क्या कहा उस दौर के बुजुर्गों ने? क्या कहा? अरबी में नहीं, संस्कृत में नहीं, उर्दू में। पहुंचे हर पल में 100। बोलो 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 बोलो। पहुंचे हर पल में 100। जोर से पहुंचे हर पल में 100। पहुंचे हर पल में 100। पहुंचे हर पल में 100। यहीं पर नहीं बल्कि अकीदा भी बता दिया, हर पल में 100। और एक पल कितने घंटे का, कितने मिनट का? हम पलक झिपकने में जो वक्त लगता है वही एक पल है। यानी ये अल्लाह तेरे महबूब पर, तेरे हबीब पर, तेरे महबूब पर, तेरे हबीब पर जितना वक्त मेरी पलक झिपकने में लगे, उतने ही वक्त में हजारों सलाम तेरे हबीब पर हो। हजारों सलाम तेरे हबीब पर हो। अब जरा सा यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं। मान लीजिए किसी को बलियाबी साहब से तकलीफ हो, मान लीजिए, और बलियाबी साहब को कोई बार बार सलाम करे, बलियाबी साहब जवाब ही नहीं दे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 दिन नहीं। या बलियाबी साहब गांव के 5 गाछी के लोगों में से किसी को रोज सलाम करे, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, जवाब ना दे, लेकिन किसी न किसी दिन जवाब तो दे ही देगा ना। अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना, दे देगा कि नहीं? यही तो असल है। हम रोज उन पर सलाम पढ़ें, हम रोज उन पर दरूद पढ़ें, हम हर लम्हा उन पर सलाम पढ़ें, हम हर पल उन पर दरूद पढ़ें। किसी न किसी दिन तो वो करम फरमाएंगे, किसी न किसी दिन तो वो करम फरमाएंगे। अमा यारो मुजरिम हो, लेकिन याद रखना कयामत के दिन सिर्फ परहेजगारों का झंडा नहीं दिखेगा। गुनहगार है, अगर गद्दार नहीं है मुस्तफा का तो उसका भी झंडा कयामत में नजर आएगा। कैसे नजर? ए भैया बैठ जाओ, ये पैसा मदरसे को दे देना। हाँ सुन लो, कैसे नजर आएगा? जिसके पास नेकियां हैं तो हैं। इतनी नेकियां हैं। मरकजी साहब कहाँ गए हमारे मौलाना? आ गया भैया, क्यों पीछे भाग गए? कितना अच्छा खिताब फरमाया। नाजिम साहब कहाँ गए मदरसे के? हाजी साहब कमाल है। इंजन ही पीछे रहेगा तो डब्बा आगे क्या बिगाड़ लेगा? आगे आइए। हाँ। सुनने का मूड है? कितने लोगों का? अच्छा, अरे वाह, सुभान अल्लाह। दिलवर साहब जब वो अतरदान में लेकर के सबके दरवाजे बच्चे बूढ़े जाते थे, ये अतर है, पेश करते थे। आए हाय हाय, बचपने का वो दिन याद है कि जब किसी के सामने महफिल मिलाद में अतर पेश किया जाता था ना, तो शुक्रिया नहीं बोलता, वो शुक्रिया नहीं बोलता। जैसे ही सामने अतर पेश किया जाता, अतरदानी में रुई का फाहा पड़ा होता, उसमें अतर पड़ी है,
और जैसे ही उंगली रखता वैसे ही मेरे आका पर दरूद पड़ता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं सोचता था गांव में जो मेरे बुजुर्गों ने मिलाद शुरू की तो सिर्फ महफिल नहीं थी, सिर्फ दावत नहीं थी, सिर्फ महफिल और दावत के लिए नहीं, बल्कि गांव वालों आओ, उस खुशबू वाले मुस्तफा की बात होगी और उस आका करीम के पसीने मुकद्दस का सदका भी बांटा जाए। और जिसके सामने खुशबू पेश होती थी वो जैसे ही खुशबू लेता था वैसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आजकल तो किसी को अतर पेश कीजिए तो बोलता है शुक्रिया, थैंक यू, मार के मुंह तोड़ दो। क्या बात है। उस गधे को यह भी पता नहीं कि परफ्यूम नहीं है, खुशबू है, खुशबू। जब अतर पेश किया जाए तो अतर पेश करने वाले को शुक्रिया मत बोलो, पहले मेरे आका पर दुरूद पढ़ लो। तो मैं क्या कह रहा था, सुनने का मूड है तो बोलना पड़ेगा। देखो भाड़े की फौज लेकर बलिया भी जंग नहीं लड़ता है, खूब पता है लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी, बिहार की हुकूमत को भी, दिल्ली के राजा को भी। जो तहरीक इदारे शरिया की चल रही है वो बलियावी के लिए नहीं, तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए। और याद रखना, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़ वालों, सिवान, छपरा, गोपालगंज, औरंगाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, शेखपुरा, ये बारूद के ढेर पर नहीं है, तेरी औलादे बारूद के ढेर पर हैं। उसके बावजूद भी अगर होश में नहीं आए तो बलियावी का क्या है। हम तो अपने सीने का बोझ उतार के मरेंगे। कयामत के दिन हम कह सकेंगे मौला मैंने तेरे बंदों के दरवाजे कुंडियां खटखटाई थी, ये सोया होता तो जग गया होता, ये तो नशे में था। और नशे में सिर्फ एक ने नहीं लाया, सबने मिलके लाया। सच्ची बात बोल दूंगा कटिहार वालों, बदन पर कपड़ा नहीं बचेगा। वो घोट पीकर 3 दिन में कटिहार से मैं गया हूं। 3500 यहां जनप्रतिनिधि हैं, समिति, मुखिया, जिला परिषद मिला करके, और एक एमएलसी जीतने के लिए अकेले मुसलमान का वोट काफी था। लेकिन जो 3 दिनों तक तलवार बांटते रहा, वोट ने ही जमीर खरीद लिया। रो करके गया हूं कटिहार से। कुरान शरीफ पर पैसा रखता था, कुरान शरीफ पर, और कुरान शरीफ से पैसे लोग लेते थे। और अगला बोलता था कि मैंने तेरे कुरान पर पैसा रख दिया, ले 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 ले। पटना जाने के बाद हमको बोलता है क्या बिगाड़ लिया किसी ने मेरा, हमने मियां खरीद लिया कुरान पर पैसा रख के। चीखो, चिल्लाओ, याद कर बलियावी जो आज बोल के जा रहा, उस चौराहे पर तेरी औलादें खड़ी होंगी कि जख्म खाने के बाद तेरा बेटा रोना चाहेगा तो दुनिया कहेगी रोने नहीं दूंगा। हड्डियां तोड़ी जाएंगी, टूटते रहेंगी हड्डियां, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलने दिया जाएगा। ये आलिम पागल है क्या? ये मेरे उलमा और काम नहीं कर सकते?
अरे जो मदरसे की चटाई पर रह करके मोटा चावल पतली दाल खाकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है ना, वो दुनिया का जो पहाड़ किसी ने न तोड़ा हो वो आलिम तोड़ के दिखा सकता है। लेकिन कौन समझाएगा आपको, कौन बताएगा आपको? ये जिगर है आलिमों का। दारू आपके बेटे पिए, फिक्र आलिम करेगा। गैरों के साथ बैठिए आप भी भागे, फिक्र आलिम करेगा। जानवर की तरह अपने बेटे को 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर आप बेचो, जहेज के खिलाफ आलिम उतरेगा। गांव में मस्जिद नहीं, आबादी बढ़ रही है, लोग नमाज कहां पढ़ेंगे? फिक्र आलिम करेगा। बाप का खात्मा ईमान पर हो जाए, मरते वक्त सूरे यासीन आलिम पढ़ेगा। पूरा गांव मिलकर के 30 पारा एक खत्म कुरान नहीं पढ़ पा रहा आजकल। बोलो बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, तवज्जो चाहो। हद तो यह है कि पूरा रमजान बीत गया, 1 महीना एक खत्म कोई मर्द कुरान की तिलावत न कर सका। मर्दों से करोड़ों दर्जा बेहतर मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटियां हैं। इफ्तार भी बनावे, सहरी भी बनावे, तेरे बच्चों को भी पाले, तेरे मन चाहा खाना भी बनावे, नमाज भी पढ़े, तरावी भी पढ़े। लेकिन कोई घर की बेटी और मां जो बूढ़ी है, उसको जुनून होता था कि सब काम करते करते 1 महीने में हमको 2 खत्म कुरान शरीफ कर लेना है। अब वो करके दिखा देती, करके दिखा देती। लाओ डॉक्टर इंजीनियर बहू लाओ, लाओ खूब लाओ, तबीयत से लाओ। मैं नहीं मना करूंगा, मत लाओ। लेकिन इतनी बात याद रखना, बचपने में हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। गांव में जब किसी का तीजा फातिहा 40वां होता था तो हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। पता नहीं आपके इलाके में रिवाज है कि बंद हो गया? नहीं रहेगा, इसलिए कि पढ़ने वाला है ही नहीं। दिलवर बाबू, हम लोग गांव में निकलते थे पारा तहसीलने। ए चच्ची, फलाने का तीजा है, कुरान शरीफ पढ़ी हो? हाँ बेटा 5 पारा लिख ले। ए दादी, फलाने का आज फातिहा है। ए बेटा तिलावत तो नहीं की हूं, 5000 कलमा लिख लो। क्या बात है, अरे वाह। ए बेटा पूरा कुरान तो नहीं पढ़ी हूं, 20 खत्म सूरे यासीन लिख लो। आपको क्या लगता है ये? आपको क्या लगता है? कुछ समझ में आया? कुछ एहसास हुआ? वो माएं, वो दादी, वो खाला, वो नानी स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, मदरसा नहीं गई, घर की तालीम रही, मकतब की तालीम रही। कुरान पढ़ी थी तब न दी बेटा 5 पारा ले लो, 10 खत्म सूरह यासीन ले लो, 500 कलमा ले लो। और आज अगर मदरसे के बच्चे ना हो तो किसी अमीर बेटे के बाप के इंतकाल के बाद शायद एक खत्म कुरान की तिलावत गांव वालों से मुमकिन नहीं मुमकिन है। और बाप के तीजा और 40वां के दिन तो जैसे लगता है वलीमा है साहब, वलीमा है। क्या दावत चल रही है, जैसे लगता है बेटे का निकाह हुआ है, वलीमा है।
उस दिन बेटा भी बढ़िया कपड़ा बढ़िया लिबास पहन के स्टाइल मारता है। ये गेस्ट आ रहे हैं, ये मेहमान आ रहे हैं, लेकिन जिनके कुरान की तिलावतों की बरकतों से बाप की मगफिरत होगी, वो एक तरफ चटाई पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ता है। और यही सेठिया पैसे वाला आए हुए गेस्ट और मेहमानों को दिखाकर कहता मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई कि 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लो। बाप तो तेरा था, जमीन तो तुझे देके गया, कोठी मकान तो तेरे हवाले करके गया, लेकिन मदरसे के बच्चों के लिए आपने चटाई बिछा दी, चादर बिछा दी, प्रॉपर्टी आप जोतो, जमीन आप जोतो, और कब्र में बाप के राहत का सामान मदरसे के बच्चे करेंगे। अगर एहसास मरा नहीं तो सोच लेना। अब पलट जाओ तो थोड़ी देर बलियावी ने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर 2 चंद मिनट गुफ्तगू कर दे। मूड है सुनने का? तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर एक बार तकलीफ ना हो तो दोनों हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोलो, लगा ईमान वाला ताकत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब ज़हन को यहीं रोको और बस थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लो, चूंकि मैंने पहले ही कह दिया था हज़रत मौलाना से कल मधेपुरा पहुंचना है। आज दिन भर दौड़ा हूं, कल पूरा दिन दौड़ा हूं, पूरी रात दौड़ा हूं। 1 तारीख को मधेपुरा के BN मंडल स्टेडियम में तहरीक बेदारी का प्रोग्राम है। कोई एक झंडा तो तेरे पास मुसलमान होना चाहिए जिस झंडे के नीचे जमा हो सके। और इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई एक मजबूत झंडा दिख रहा है संघर्ष का, तो वो झंडा इदारे शरिया का है। अब सुनो, ये इस्लाम है क्या? बोलेंगे तो बोलूंगा जोर से। अरे धक्का ना देना पड़े, भेजा शरीफ में बात उतर जाए तो बोल लिया करो ना। स्टेज वाले अगर बोले तो आप बोल लीजिएगा, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि ये आयत सिर्फ इसलिए थोड़े उतरी है कि मरने की खबर सुनो तो सिर्फ उसी के लिए पढ़ो। इससे ज्यादा मरने का कोई वक्त ही नहीं हो सकता है कि बात मेरे मुस्तफा के दीन की हो, हम चुप रहें। यही तो असल नज़ा का वक्त है। बात गुंबदे खजरा की हो, हम दरूद न पढ़ें तो हम जिंदा कहां। बात नबी अकरम की हो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम न कह सकें। याद रखना बलियावी की ये 5 जुमले, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। अगर समझ शरीफ में बात आवे तो बोलिएगा, सर नहीं हिलाना, जबान खोलनी। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो औरत विलादत और पैदाइश के दर्द से डर जाए वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल से डर जाए वो कभी फसल नहीं दे सकता, वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो गर्दन खंजर से डर जाए वो कभी शहादत का मर्तबा नहीं पा सकता।
तवज्जो चाहो, जो गर्दन खंजर से डर जाए वो कभी शहादत का मर्तबा नहीं पा सकता, और जो प्यास से सरेंडर कर दे वो कभी करबला का हुसैन नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, जोर से नारा लगाए, जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इनको सिर्फ नारा समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने चादर की फजीलत बयान की है ना, हमने कोई आका की हमें अजमत नहीं बयान की, हमने सिर्फ चादर की, उर्स की, गागर की, लंगर किसी की फजीलत बयान की। इस कौम को क्या पता है? बदिल लगाओ, सुनने का मूड है? अरे जोर से बोल दो। यानी इतना बड़ा मजमा और आवाज इतनी पस्त। मुसलमान जब से तू चुप हो गया है ना, तब से भारत के गूंगे बोलने लगे हैं, और जब से आलिम सेठों की जी हुजूरी की गुफ्तगू करने लगा है ना, तब से इल्म गिरो रखा गया है, गिरो रखा गया है। जब आलिम सेठों की रजा की नहीं, मुस्तफा के दीन की बात करता था, तो सेठ भी औकात में रहता था और आलिम का वकार भी रहता था। लेकिन अब तो लोगों ने सोच लिया है मदरसे में वही पढ़ेगा जो यतीम हो, टूअर हो, गरीब हो, मफलूज हो, मफलूकुलाल हो। ये यतीम खाना नहीं है। सुनो, दुनिया में मजहब बहुत है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर जबान हो तो बोलेंगे, सर हिलाने से मसले का हल नहीं। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? दुनिया में मजहब बहुत है। अरे बोलो ना भैया, क्या कह रहा था? दुनिया में मजहब बहुत है। बस आंख खोल लो। ए बेटा बैठ जाओ प्लीज। हाँ। बड़ी मुसीबत है दुनिया में, तवज्जो चाहूं। लेकिन इन्हीं मज़ाहिब की भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं मौलाना, माशाअल्लाह। इसी भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं कि खड़ा कर दिया जाए, इस्लाम कोई तस्वीर नहीं कि लटका दिया जाए, इस्लाम कोई मूर्ति नहीं कि बैठा दिया जाए। तब बलियावी कहता इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, इस्लाम फिजिकल मजहब है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। डिजिटल को उंगलियों के इशारों पर हटा सकते हो, फिजिकल को जमीन से नहीं हटा सकते। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शरीयत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। नमाज डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। रोजा डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। हज डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। मस्जिदों की तामीर डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सब्र डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शहादत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सदाकत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। अदालत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सखावत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शहादत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। अगर इसी डिजिटल और फिजिकल पर बोलूं तो रात छोटी हो जाएगी। बदिल लगा लो। इस्लाम, इस्लाम है क्या? है क्या? है क्या? तवज्जो चाहो। इस्लाम है क्या? है क्या? दिखता है नहीं। अगर 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 कुछ लोग हैं जीनियस, अगर कुछ जीनियस लोग हों, अगर कुछ जीनियस, अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए सामीन ढूंढने पड़ते हैं, बोझ मिलते हैं, सामीन नहीं मिलते।
मेंबर और स्टेज खूबसूरत मिलता है, नुक्ता शनास और इस्तिआरा फहम दिमाग नहीं मिलता। लोग मिलते हैं, माफ करेंगे थोड़ा कड़वा है। तो मैं क्या कह रहा था, इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। दिखता नहीं, इस्लाम दिखता नहीं। अरे जिंदाबाद। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला होता। इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। समझ में आ गई हो बात तो बोल दो। अरे जोर से बोलो। इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। अब बलिया भी कहता सिखिज्म दिखता है हर जगह मिलता नहीं। हिंदुइज्म दिखता है हर जगह मिलता नहीं। बुद्धिज्म दिखता है हर जगह मिलता नहीं लेकिन इस्लाम दिखता नहीं है। अमेरिका में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, जर्मन में भी मिलता है, फ्रांस में भी मिलता है, नेपाल में भी मिलता है, मक्के में भी मिलता है, मदीने में भी मिलता है, यूनान में भी मिलता है, मिस्र में भी मिलता है। और भारत वालों डरो मत, पढ़ो पढ़ो, डरो मत, पढ़ो। और भारत की मिट्टी से, भारत की मिट्टी से भारत के मुसलमानों को सिर्फ इसलिए प्यार नहीं है रे अकल के टुअरे। क्या बात है। मैं जानता हूं कि कल बलियावी पर कल वार फिर होगा। बस अगर कहीं बुद्धि थोड़ी सी भी बची हो तो अभी से ज्यादा मैं खसका नहीं सकता हूं। सर बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि भी बड़ी हो। टकला हो जाने का मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा खोपड़ी वाला हो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जोर से बोल, जोर से, जोर से, अरे जोर से बोलो। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। क्या तमाशा है साहब। अरे खेत का दाना चुनने वाला परिंदा मुसलमान तुझसे ज्यादा दिमाग वाला है रे। एक छोटा सा परिंदा भी अपनी नस्लों के लिए किस कदर संजीदा है कि छोटा परिंदा भी अपनी नस्लों के लिए घोंसला वहां नहीं बनाता जहां उसकी नस्लों का कातिल सांप पहुंच जाए, बल्कि कांटों के बीच अपने अंडे रखता है और कांटों के बीच से अपनी नस्लों को फिर खड़ा करता है। लेकिन अफसोस, तुमने मार्वल और हवेली में बेटों को तो रखा यार, लेकिन नस्लों के लिए कोई नक्शा नहीं रखा। बदिल लगा लो। इस्लाम दिखता है नहीं, मिलता है हर जगह। इस्लाम दिखता है नहीं, मिलता है, जोर से, मिलता है हर जगह। अब कुफ्र परेशान है। तवज्जो चाहूं, कुफ्र परेशान है कि भारत में इस्लाम दिखा नहीं लेकिन मिल रहा हर गांव में। दिखा है नहीं। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। आखिर ये आया किधर से? तवज्जो चाहो, आखिर ये आया किधर से? दिखा नहीं, आ कैसे गया? आए है, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा।
ऐसे धक्का देके लाठी मार के वलियावी की नहीं सुन सकते। सुनना है तो बोलना पड़ेगा।